तो एन इक्वेटोरियल ट्राइंगल हैज 3 इक्वल एंगल्स, ईच एंगल इज 60 डिग्री का। तो 60 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है। या 60 को आप देखो 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 180 आ जाता है। अब यहां पर उन्होंने कहा विच ऑफ दीज आर इक्वेटोरियल ट्राइंगल, तो 60 और 60 हो तो ये इक्वेटोरियल ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये 60 का है, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का, ये भी इक्वेटोरियल है। अगर ये 60 का है, ये 60 का है, तो ये 60 का है, ये भी इक्वेटोरियल ट्राइंगल हो सकता है। तो हमारे पास ये तीनों ट्राइंगल जो वो इक्वेटोरियल रखे हुए हैं। अगर सॉरी, यहां पर हमारे पास 3 के निशान जो है ना, हाँ जी, ये जो बी है ना, इक्वेटोरियल हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे जो है ना खींचा हुआ लग रहा है, तो ये नहीं होगा। लेकिन ये दोनों जो है ना इक्वेटोरियल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और खत्म करते हैं अपने इस जो टॉपिक को। फाइंड द अननोन मार्क एंगल इन ईच ट्राइंगल। अब यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल रखा है, एक 47 डिग्री, एक 28 डिग्री है। अननोन मालूम करना है, इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, 28 प्लस 47, 8 14 15, एक इधर 4 2 6 7, 75 डिग्री। ठीक है, 75 को अब आप 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो आपके पास ए निकल आएगा। तो हमारे पास ये निकलेगा तकरीबन 105। हाँ जी, 105 का ये एंगल निकल आएगा। तो 105 प्लस हम करें इसमें तो हमारे पास 180 डिग्री बनता है। अब करते हैं बी वाला। यहाँ पर 54 है, 81 है, दोनों को प्लस करें। 54 और 81, 5 9 10 11 12 13। ठीक है, 135 है। 135 में हम कितने प्लस करेंगे, 45 प्लस करेंगे। या 135 में से आप यूं करें, इसको 180 में से माइनस करें। ठीक है, ये तो हमें पता है ना कि ट्राइंगल है, 180 टोटल है तीनों एंगल का बना के। तो 180 में से 135 को माइनस करें तो आपके पास 45 निकल आएगा। तो हम यहां लिख देंगे ये 45 डिग्री का एंगल है। अब आगे चलते हैं, आपके पास यहाँ बॉक्स रखा हुआ है, हमें पहले पता चल गया ये 90 डिग्री है। 90 और 63 उन्होंने गिवन था, इन दोनों को प्लस किया हमने तो हमारे पास तकरीबन बन गया 3 9 एंड 153 बन गया। 153 को 180 से माइनस करें, इसको बनाए 7, इसको बनाए 10, 10 में से 3 निकले 7, 7 में से 5 निकले 2, तो ये बन गया 27 डिग्री का। 27 डिग्री का, तो टोटल मिलाकर हम 180 डिग्री बन गया है। ये फिर अगेन बॉक्स आ गया है तो हम फौरन लिख देंगे 90 डिग्री, खुद से लिखना है आपने। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने सिर्फ जो जितने भी राइट एंगल होते हैं ना, आपको पता है उनकी ये जो है ना दोनों दूसरी साइड्स वो इक्वल होती हैं। ठीक है, एक 90 डिग्री का है तो इधर वाली साइड भी और इधर वाला एंगल भी, ये भी एंगल को अगर प्लस करें तो 90 डिग्री बनना चाहिए। तो 90 डिग्री को आप डिवाइड कर दें 2 के ऊपर तो आपके पास 45 आ जाएगा। तो हमारे पास ये भी 45 डिग्री का एंगल है और ये भी 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यानी अगर एक 90 डिग्री का है ना तो बाकी दो भी 90 डिग्री के होंगे प्लस करने के बाद। तो उनको 90 को आप 2 पे प्रॉपरली डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर निकल आता है। आगे हमारे पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ई है, उसमें हमारे पास 68 है और यहाँ 2 निशान लगे हुए। इट मीन्स कि ये आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है, यानी ये दोनों इक्वल हैं। तो 68 को जब हम 180 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास, इसको बनाए 7, इसको बनाए 10, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गए 1 और ये 112 आ गया। इसको डिवाइड कर दें 2 के ऊपर, तो 2 में से 112 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 5 10। ठीक है, और ये 12 नीचे आया तो 2 6 12। इट मीन्स ये अच्छे से डिवाइड हो रहा है तो 56 आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास ये एंगल भी 56 डिग्री का है और ये एंगल भी 56 डिग्री का है। तो हमारे पास ये दोनों एंगल्स जो है ना वो 56 डिग्री के बन गए हैं। इसका आंसर निकल आया है। तो ये आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है। ये अगेन आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है। अगर ये 42 डिग्री है तो ये भी 42 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे 180 में से। तो इसको बनाए 7, इसको बनाए 10, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 4 गए 3 और ये बना गया 138। इसको 2 पर डिवाइड करें, 2 6 12। इसके जो है ना वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, 2 6 12, 1 नीचे आया 18 बन गया, 2 9 18। तो अगेन हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो आंसर निकला है वो निकला है
यहाँ पर क्या आंसर निकला था हमारे पास, 2, 6 और 9, 69 निकला है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ना 60 बल्कि कितना निकला था 138। हाँ जी, तो आप इसको भी 42 कर दो, और 42 और 42 कितने होते हैं, 42 और 42 4 एंड 8, 84। तो 84 को माइनस किया 180 में से, तो हमारे पास तकरीबन आ जाते हैं 96। तो हमारा ये एंगल जो बनता है ना वो 96 डिग्री का बनता है, और 42 इसमें प्लस किए तो हमारे पास टोटल जो है आंसर आ गया विच इज 180 डिग्री। अब यहाँ देखो अगेन आइसोसेलेसिस, आपको ये लाइनें बता देंगी कि आइसोसेलेसिस ये या इक्वेटोरियल, लेकिन यहाँ पर 3 लाइनें हैं, तो ये कौन सा है एंगल, ये इक्वेटोरियल एंगल है, और इसकी तीनों साइड सेम होती हैं। तो 60, 60 एंड 60, हम चुप करके यहाँ पर लिख देंगे जी 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्वेटोरियल है। अगेन यहाँ पर इक्वेटोरियल है या ये निशान नहीं लगा हुआ यहाँ पर कोई भी, ठीक है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करें, मुझे ना एक्चुअली यहाँ पर नजर नहीं आ रहा कोई भी निशान बना हुआ, लेकिन ये है, ठीक है, ये 2 निशान है, तो इट मीन्स कि ये आइसोसेलेसिस है। तो आइसोसेलेसिस के 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है। अगर ये 60 है तो ये एंगल भी 60 का होगा। तो 60 60 120, तो 120 को 80 में से माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 40 डिग्री। तो हमारा ये एंगल जो है ना वो 40 डिग्री का बन रहा है। तो हमारे पास एक मिनट फिर करके देख लेते हैं, 120 प्लस 40 करें तो हाँ जी 180 डिग्री। तो ये हमारे पास 40 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमारे पास बस हमने इसको क्या करना है, चेक करना है कि ये आइसोसेलेसिस है तो उसके सेकंड एंगल को फाइंड आउट करना आसान है। अगर इक्वेटोरियल है तो तीनों एंगल फाइंड आउट करना आसान है, और अगर राइट एंगल है तो आप फौरन से 90 डिग्री डालकर एक आपको गिवन होगा उसमें से आप निकाल सकते हो उस आंसर को। तो बहुत आसान सवाल थे, कोशिश की है कि जल्दी जल्दी आपको इसको समझा दूं। अपने सीपी के लिए आपको गुड लक बोलूंगी। आप अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। थोड़ा सा ये गन जो बचा उसके लिए सॉरी। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका सीपी या फाइनल एग्जाम्स हो तो उससे पहले मैं आपकी वीडियोस को अपलोड कर दूं। और नेक्स्ट वीडियो जो है फ्रॉम 270 जो ये प्रैक्टिस है ना इसकी एक और ये वाली, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो वो आप मेरे चैनल पे से देख ले, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी। तो हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ये 1-2 क्वेश्चंस हैं, ये भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी ऐड कर दूँ। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।